उद्योगपति रतन टाटा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। देश के सही मायनों में अनमोल रतन थे वो, और उनके सम्मान में 3 राज्यों ने राजकीय शोक की घोषणा की, और साथ ही साथ बिहार को भी उनकी याद आ गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रतन टाटा बड़े ही दूरदर्शी थे, और अगर यूँ कहें कि उद्योग जगत में उनके जैसा आज तक कोई नेता नहीं हुआ। उद्योग जगत में उनकी जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने टाटा ग्रुप को प्रसिद्धि जो दिलाई, देश विदेश तक में उसकी चमक बिखेरी, वो कोई भूल नहीं सकता है। और उनकी जो सफलता थी काफ़ी बड़ी थी। एक वक्त था कि लोग उदाहरण देते थे कि टाटा बिरला हो गया, टाटा बिरला। टाटा और बिरला जो 2 बड़े ग्रुप थे, और टाटा ग्रुप, उसी टाटा ग्रुप के रतन टाटा जो आज हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। 3 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई उनके निधन पर। और उनके अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, और उसके अलावा तमाम राजनीतिक, कारोबारी, खेल और मनोरंजन जगत के तमाम जो वो बड़े हस्ती हैं, दिग्गज हस्ती, उनके अंतिम संस्कार के मौके पर पहुँचे, अंतिम दर्शन को पहुँचे। तो रतन टाटा एक बड़ा नाम हमारे बीच से चला गया। 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनके जो किए कार्य हैं वो आने वाले वर्षों बरस तक, या यूँ कहिए कि दशकों और सदियों तक याद रखे जाएंगे। जो कुछ उन्होंने देश को दिया, उद्योग जगत में जो कुछ दिया उन्होंने। टाटा की अगर बात करें तो टाटा सुई से लेकर सीमेंट, नमक, तमाम चीज़ें, ऐसी जो चीज़ें हैं जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर नाम आएगा तो टाटा का ही नाम आता है। यानी तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन किया टाटा ने, और एक बड़ा मकाम हासिल किया उद्योग जगत में। तो उनका कनेक्शन बिहार से था। हम ये बात कर रहे हैं, बिहार से लंबा कनेक्शन था। अगर यूँ कहें कि बिहार से काफ़ी पुराना नाता रहा है रतन टाटा का। और बिहार से क्या कुछ रहा है, हम ये खोजने की कोशिश हमने की है कि रतन टाटा का बिहार से कब से लगाव हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर जो टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, वो उनके पूर्वजों के द्वारा बसाया गया था। 26 अगस्त 1907 को टाटा स्टील की स्थापना की गई थी। उस वक्त जो टाटा स्टील की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में, वो बिहार का हिस्सा था, और 1907 से लेकर 2000 तक ये बिहार का हिस्सा रहा। समझ सकते हैं, इतने लंबे वक्त तक ये बिहार का हिस्सा था। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो झारखंड में ये चला गया, ये हिस्सा जमशेदपुर का, और वहाँ पर टाटा नगर भी बसाया उन्होंने। तो ये जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील की स्थापना की थी जमशेदपुर में, और इसने कई कीर्तिमान गढ़े। एक वहाँ पर टाटा नगर ही बसा दिया गया, और तो ये जो नाता है वहाँ से शुरुआत हो गया था बिहार से। 1907 से ही कनेक्शन जुड़ गया था टाटा ग्रुप का बिहार से, और ये कहा जाए कि वर्षों बरस में गहराता चला गया। लंबा वक्त, लगभग अगर कहा जाए आज के वक्त में, अगर ये दशकों का नाता हो गया है, 100 वर्ष से ऊपर का वक्त निकल गया टाटा स्टील की स्थापना को। तो ऐसे में काफ़ी लंबा नाता है बिहार से। तो सबसे पहला अगर कहा जाए जुड़ाव यहाँ से शुरुआत हुआ। जमशेदपुर जो बिहार का हिस्सा था, वहाँ से बिहार कनेक्शन सामने आया। अब जमशेदपुर झारखंड में है, तो ऐसे में झारखंड का इलाका है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या जुड़ाव है रतन टाटा का बिहार से, क्या कैसे जुड़ा रहा। तो रतन टाटा का पटना से भी गहरा नाता रहा। जमशेदपुर तो खैर उनकी कर्मभूमि थी, बिहार का हिस्सा थी, लेकिन पटना से भी उनका गहरा नाता था। और रतन टाटा, जैसा कि जानकार बताते हैं, 3 बार वो पटना पहुँचे थे। 3 बार पटना आए थे। जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने सीएम नीतीश के साथ बैठक भी की थी। सीएम नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बैठक की थी। वो 2006 का वक्त है। राष्ट्रीय निवेश आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वो सितंबर
2006 में पटना आए थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ 4 घंटे उनकी बैठक चली थी। टाटा ने कहा था कि जो राष्ट्रीय निवेश आयोग है बिहार की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उस समय टाटा ने बताया था कि पटना की उनकी आखिरी यात्रा 30 साल पहले की थी। यानी जब वो पटना आए थे 2006 में, तो उसके 30 साल पहले वो पटना आए थे। उन्होंने उस वक्त ये चर्चा की थी, बताया था। और दादा के समय से ही उनका पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि पटना से मेरा रिश्ता हमसे ही नहीं है बल्कि दादाजी के ही वक्त से है। जो रतन जी टाटा ने सन 1912-13 में पाटलिपुत्र को खोजने के लिए आर्थिक मदद का भी जिम्मा उठाया था। पुरातत्व महानिदेशक से राय विचार करने के बाद रतन टाटा ने यह वादा किया कि वह इस खोज के लिए हर साल 20,000 की सहयोग राशि देंगे। इसी अभियान के तहत कुम्हरार में हुई खुदाई में महान सम्राट अशोक के सभा भवन के खंभे मिले थे। तो बिहार से उनका पुराना नाता रहा है। जमशेदपुर से इसकी शुरुआत हुई। जमशेदपुर जब बिहार का हिस्सा था तब तो उनसे वहीं से उनकी जो टाटा स्टील की जो स्थापना की गई वहीं से की गई थी, जिसने कई कीर्तिमान गढ़े उद्योग जगत में। उसके बाद पटना से उनका कनेक्शन बना रहा। पटना से जो है इसी जो कहा जाए कि जो उन्होंने सर्वेक्षण करवाया, कुम्हरार में जो खुदाई हुई तो महान अशोक सम्राट के सभा भवन के खंभे मिले, और इसी सहयोग के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पाटलिपुत्र की खोज करने में मदद मिली। सर रतन जी टाटा ने इस खोज के लिए 75,000 रुपये का योगदान दिया था। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पीके अग्रवाल, उनका पुराना नाता रहा। उन्होंने बहुत सारी यादें साझा करते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में रतन टाटा जमशेदपुर आए थे। उनके साथ जे ईरानी जी साथ आए थे। चैम्बर की ओर से 5-6 सदस्य उनके जो है स्वागत में पटना एयरपोर्ट गए थे। तो रतन टाटा एयरपोर्ट से सीएम हाउस गए थे, और उस वक्त का एक जो वाकया है उन्होंने ये भी जो साझा किया, तो चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने, कि पटना एयरपोर्ट का ये वाकया है। जहाज़ के विंडो से जे ईरानी ने मजाकिया लहजे में कहा था कि रतन टाटा नहीं आए हैं, लेकिन चंद मिनट बाद रतन टाटा हवाई जहाज़ से बाहर निकले, जिससे वहाँ पर अचानक माहौल बदल गया, क्योंकि लोगों के चेहरे उतर गए थे जब पता चला कि रतन टाटा नहीं आए हैं। लेकिन मजाक किया गया था रतन टाटा, फिर अचानक से जब बाहर आए तो सभी के चेहरे पर खुशी लौट आई। तो पटना से उनका नाता पुराना रहा है। पटना हो, बिहार हो, वो नाता रहा है। और भी कई सारे किस्से रतन टाटा के जिम्मे अगर कहा जाए रतन टाटा से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बैठक की, तो लालू यादव से भी एक खास रिश्ता उनका अगर रहा। इस तरह से लालू यादव को उन्होंने एक बार मदद की थी। रतन टाटा और लालू यादव को लेकर भी एक चर्चा खूब होती रही है। जी हाँ, उसकी भी चर्चा करें। एक नहीं बल्कि 2 प्रकरण हैं लालू यादव से जुड़े हुए और रतन टाटा से जुड़े हुए। तो पहला जो प्रकरण है उसकी जानकारी हम दें आपको, कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की टाटा समूह जो से काफ़ी नज़दीकियाँ रही थी, जो तत्कालीन चेयरमैन थे रतन टाटा। बात 1993 की है। बिहार और झारखंड मिलाकर संयुक्त राज्य था। उस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उस अवधि में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन वो परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, और यहाँ पर लालू यादव की मदद की रतन टाटा ने। अब कैसे की आपको बताते हैं थोड़ा सा। और उसी अवधि में लालू प्रसाद यादव की बेटी ने, जो मीसा भारती ने, परीक्षा दी एंट्रेंस की, लेकिन पास नहीं कर पाई। अब कंपटीशन में फेल होने के बाद उनका एडमिशन तब संयुक्त बिहार के जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटा से हुआ था। कहा गया कि इसमें कहीं न कहीं रतन टाटा की भूमिका रही थी। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य, जो KMGM कॉलेज में एडमिशन पर विवाद हुआ था। यह मामला उस दौर में तो ज़ोर शोर से उठा ही था, जिसको लेकर विवाद भी हुए थे, और ये मामला सुशील कुमार मोदी ने उठाया था। तो खैर, जो मीसा भारती जो वर्तमान में सांसद हैं पाटलिपुत्रा की, कभी उनके एडमिशन के लिए रतन टाटा ने लालू यादव की मदद की थी। दरअसल मीसा भारती इंट्रेंस परीक्षा में फेल हो गई थी, मेडिकल की इंट्रेंस परीक्षा में। उसके बाद
जमशेदपुर जो MGM कॉलेज था उसमें उन्होंने एडमिशन दिलाया लालू यादव ने। और बाद में आप जैसा कि बताया गया कि लालू यादव ने अपनी ही बेटी नहीं बल्कि उस समय उनके जो काफ़ी करीबी थे वो इलियास हुसैन जो पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे, उनकी बेटी अस्मा परवीन को भी एडमिशन कराया था उस वक्त। और इलियास हुसैन की बेटी और लालू यादव की बेटी ने दोनों MGM मेडिकल कॉलेज में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। 1998 में लालू जी ने एक और बेटी रोहिणी आचार्य का भी एडमिशन टाटा कोटा यानी रतन टाटा की पैरवी से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में करवाया था। तो दोनों ही बेटियां आज सियासत में प्रयास कर रही हैं। एक बेटी तो सांसद हैं, दूसरी बेटी सांसद बनने का प्रयास जरूर कर रही हैं यानी रोहिणी आचार्य। उनके करियर को गढ़ने में मदद की थी रतन टाटा ने। और बाद में मीसा भारती का PMCH में ट्रांसफ़र हो गया था। PMCH में ट्रांसफ़र करा दिया गया था। सुरक्षा का हवाला देते हुए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मीसा भारती का ट्रांसफ़र करा दिया गया था और मीसा भारती ने फिर वहाँ से पढ़ाई पूरी की थी। उस वक्त राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। तो ये प्रकरण तो हुआ उस वक्त का, लेकिन मीसा भारती के शादी के समय भी एक प्रकरण काफ़ी चर्चा में आया था, उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी रतन टाटा का नाम सामने आया। उनके हस्तक्षेप के बाद ही मामला बना था। दरअसल आपको बताएं, ये जो मामला निकल कर सामने आया था उस वक्त कि लालू यादव की बेटी की शादी थी, मीसा भारती की शादी, और पटना में मीसा भारती जिनके एडमिशन में मदद किया था रतन टाटा ने, जब उनकी शादी का वक्त आया तो शादी के वक्त में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति के शोरूम में जितने भी नई कारें थी उसे उठा लिया गया था। ये प्रकरण भी काफ़ी चर्चा में रहा था। उस वक्त रतन टाटा मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि बिहार में मैं अभी अपना सब ऑपरेशन बंद कर रहा हूँ। रतन टाटा काफ़ी खफा हो गए थे इस कदम से और रतन टाटा के इस ऐलान के बाद अगर यूँ कहें कि यहाँ पर खलबली मच गई और जो तमाम गाड़ियाँ उठाई गई थी सब गाड़ियाँ अपने अपने वापस शोरूम में पहुँच गई। तो ये प्रकरण भी काफ़ी चर्चा में रहा था। रतन टाटा ने उसमें इनिशिएटिव लिया था, यानी रतन टाटा ने जब इसमें हस्तक्षेप किया, जिस तरह से शादी के वक्त जो ये प्रकरण निकल कर सामने आया था, काफ़ी चर्चा सुर्खियाँ बटोरी थी इसने, तो रतन टाटा ने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि वो अपने तमाम उद्योग धंधे बिहार में बंद कर देंगे। उसके बाद जब खलबली मची प्रशासन में, प्रशासनिक महकमे में, सरकार में, तब सब कुछ व्यवस्थित किया गया और जो सब कुछ ठीक हुआ। तो रतन टाटा का कई सारे जो प्रकरण हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं। टाटा स्टील से जो जुड़ाव हुआ वो लंबे वक्त तक रहा। अब हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और बिहार में उन्होंने जो किया, क्योंकि टाटा स्टील की जो स्थापना बिहार में ही हुई थी, जमशेदपुर में ही हुई थी, तो ऐसे में बिहार उन्हें शिद्दत के साथ याद कर रहा है। अब वो हमारे बीच नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें हम बिहार वासियों के तरफ से भी आखिरी सलाम है, प्रणाम है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।